हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उनको पता हमारे यहाँ पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथी वो स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको ऑन करें। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसको क्या करेंगे, जाके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दें, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। आपके सामने है 76 नंबर से आपकी जो क्लास स्टार्ट हो रही है, हिंदी की क्लास है। प्रवास करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या, जो प्रवास करने वाला होता है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जो प्रवास करने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रवासी। जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द आपका प्रवासी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका है 77 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा आपका अशुद्ध शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा आपका अशुद्ध शब्द है। तो देखिए, अशुद्ध शब्द की अगर बात की जाएगी आपका प्रफुल्लित। प्रफुल्लित में आपका यहाँ पे ल जो है 2 बार होता है, एक बार नहीं। ठीक है, तो प्रफुल्लित की जो वतनी यहाँ पे दी गई आपकी अशुद्ध है। यथोचित, वात्सल्य, वाक्सनीय, ये सब की वतनी आपकी जो दी गई है यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 78 नंबर। जल निधि किस प्रकार का शब्द है। जल निधि जो शब्द दिया गया है किस प्रकार का शब्द है। तो जल निधि, जल और निधि यानी कि आपका यौगिक शब्द है। ठीक है, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। जल निधि आपका जो है यौगिक शब्द है। 78 हो गया। 79 नंबर क्या देगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका वर्तनी के आधार पर शुद्ध दिया गया है। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो देखिए, अध्ययन की वर्तनी शुद्ध है, आशीर्वाद गलत है, इकाई की वर्तनी, अनुकूल की वर्तनी जो दी गई है यहाँ पे आपकी शुद्ध है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि पर जो अनुकूल की वर्तनी दी गई है यहाँ पे आपकी टी वाली आपकी शुद्ध हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिफाई अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं। अल्पायु, अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द अगर देखा जाएगा साथियों आपका आपका दीर्घायु होता है। ठीक है, अल्पायु मतलब जिसकी कम आयु होती है, दीर्घायु मतलब जिसकी बड़ी आयु होती है, लंबी आयु होती है। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो अगला है आपका 81 81 नंबर। प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या बताइए। प्राण, प्राण का विपरीतार्थक क्या हो जाता है। देखिए, प्राण का विपरीतार्थक आपका निष्प्राण। ठीक है, प्राण का विपरीतार्थक आपका निष्प्राण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 82 82 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो पुर्तगाली भाषा का शब्द अगर देखा जाए यहाँ पे पिस्तौल आपका एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। जो आपका ये विकल्प देगा साथियों 82 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, पिस्तौल आपका जो दिया गया है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। 83 नंबर। सजाना क्रिया से भावचक संज्ञा बनेगी कौन सी बताइए। सजाना जो आपकी क्रिया है इससे एक भावचक संज्ञा कौन सी बनेगी। सजावट, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। सजाना क्रिया से भावचक संज्ञा आपकी सजावट बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। सजाना क्रिया से भावचक संज्ञा आपकी बन जाएगी सजावट। तो सजाना क्रिया से भावचक संज्ञा बनेगी आपकी सजावट। ठीक है, 83 पे जो दिया गया है पी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका 84 नंबर 84 नंबर। आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है बताइए। आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है। तो देखिए, आम में मिठास है, इस वाक्य में अगर मिठास देखा जाएगा तो इसमें मिठास जो दिया गया आपका भावचक संज्ञा है। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। आम में मिठास है, इस वाक्य में जो आपका मिठास शब्द दिया गया आपका क्या है, तो एक भावचक संज्ञा है। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। मिठास आपका एक भावचक संज्ञा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 85 85 नंबर है। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलन या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या
तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है साथियों आपका तुलनात्मक। ठीक है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को आपका तुलनात्मक विशेषण कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो जो आपका बी ऑप्शन देगा 85 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 86 नंबर। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द थे? जवाहर जो शब्द दिया गया है किस भाषा का मूल शब्द है? हिंदी का है, संस्कृत का है, फारसी का है या अरबी का है? तो जवाहर की अगर बात करें तो जवाहर जो है आपका यहाँ पे अरबी भाषा का मूल शब्द है। तो जो आपका टील ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जवाहर जो आपका अरबी भाषा का मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका 87 नंबर, 87 नंबर। उत्तधन लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा कौन सा? बताइए, उत्तधन लंघन की संधि से निर्मित शब्द कौन सा होगा? तो उत्तधन लंघन की संधि से निर्मित शब्द आपका उल्लंघन हो जाएगा। उल्लंघन की वर्तनी देख लीजिएगा, आपकी ऑप्शन नंबर ए वाली शुद्ध है। ठीक है, उत्तधन लंघन की संधि से निर्मित शब्द उल्लंघन, जो आपका ये ऑप्शन दिए गए राइट है। अगला आपका है 88 88 नंबर। निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया क्या है? निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया क्या है? तो निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया का दिखाएगा अकर्मक क्रिया है। ठीक है, निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया की अकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए, अकर्मक क्रिया क्या होती है? तो अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म का अभाव होता है। ठीक है, और सकर्मक क्रिया जिसमें कि अपना कर्म लगा रहता है। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति कौन सी? देखिए, हिमालय से गंगा क्या हो रही है? निकल रही है। तो प्रयुक्त कारक विभक्ति यानी कि हिमालय से गंगा क्या हो रही है? अलग हो रही है। तो जहां कहीं भी आपका अलग होने की बात आएगी वहां पे आपका अपादान कारक आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका बेल विकल्प देगा है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगला आपका 90 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन जो है सागर का पर्याय है? ठीक है, सागर का पर्याय कौन सा है यहाँ पे? तो सागर का पर्याय जो है अवर्ण। ठीक है, और अवर्ण जो दिया गया आपका सागर का पर्याय है। तो जो आपका शील विकल्प देगा साथी आपका 90 पे राइट आंसर। ठीक है, अरणव जो दिया गया आपका सागर का पर्याय है यहाँ पे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 91 नंबर है। किन वर्णों के किन वर्णों को जो है अर्धस्वर कहा जाता है? बताइए, किन वर्णों को जो आपका अर्धस्वर कहा जाता है? तो अर्धस्वर जो है आपका देखिए य, र, ल, व, ये सभी आपके नहीं, य और व पूरा नहीं आता है। य और व आपके अर्धस्वर में आते हैं। तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये आपके अर्धस्वर भी होते हैं। ठीक, व्यंजन के साथ साथ आपके अर्धस्वर है। 92 नंबर है। निम्नलिखित में से किस शब्द में आपका पन प्रत्यय नहीं है? ठीक है, पन प्रत्यय किसको कहते हैं? तो प्रत्यय जो है शब्द के लास्ट में अंतिम में लग कर जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं। तो यहाँ पे बचपन, इसमें पन प्रत्यय है। अपनापन पन प्रत्यय है। लड़कपन पन प्रत्यय, लेकिन जलमय में आपका कोई भी पन प्रत्यय नहीं है। तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 93। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? बताइए, अनुपयोगी जो है किस शब्द का विलोम है? तो अनुपयोगी जो आपका उपयोगी शब्द का विलोम है। ठीक है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। अनुपयोगी जो आपका उपयोगी शब्द का विलोम है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 94, 94 नंबर है। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा? बताइए, महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास अगर देखा जाएगा तो आपका कर्मधारय समास है। जो आपका बी ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। महात्मा शब्द में आपका जो समास है कर्मधारय समास है। चलिए 95 नंबर। गंगा जल किस समास का उदाहरण? चलिए उत्तर दीजिए, गंगा जल जो है किस समास का उदाहरण है? तो गंगा जल जो है आपका यहाँ पे है तत्पुरुष समास का उदाहरण। जो आपका ये विकल्प देगा 95 का आपका सही उत्तर। ठीक है, गंगा जल जो है आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर, तो गंगा जल आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है गंगा यानी कि गंगा का जल। ठीक है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ अगर देखा जाएगा तो आपका जो दिया गया है साथ यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये संतोष होना। ठीक है,
जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होता है संतोष होना। चलिए 97 नंबर प्रश्न। सब धन 22 पसेरी लोकोगीत का सही अर्थ क्या बताइए। सब धन 22 पसेरी इस लोकोगीत का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए सब धन 22 पसेरी इस लोकोगीत का अर्थ हो जाएगा अच्छा बुरा सबको समान समझना। ठीक है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। सब धन 22 पसेरी इस लोकोगीत का अर्थ हो जाएगा अच्छा बुरा सबको समान समझना। चलिए निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 98 से 100 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, इस वाक्य का हमको शुद्ध रूप हमको पहचानना है। ठीक है, रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, इस वाक्य का हमको शुद्ध रूप पहचानना है। तो देखिए रेखा सुंदर गुणों से युक्त है इस वाक्य का अगर शुद्ध रूप देखा जाएगा साथियों, तो आपका जो दिया गया है रेखा सुंदर गुण नहीं होते, सुंदर जो है गुण जो है अच्छे होते हैं। ठीक है, तो रेखा जो है अच्छे गुणों से युक्त है, सुंदर गुणों से नहीं तो अच्छे गुणों से युक्त है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका 99 99 नंबर है। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर, आपस और परस्पर दोनों एक साथ उपयोग नहीं होता। ठीक है, इतने याद रखे। तो वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, आपस में यहाँ पे जो दिया गया है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रतिदिन क्या होते हैं परस्पर झगड़ते हैं, जो आपका ए ऑप्शन दिया गया है सही उत्तर। अगला है आपका 100 नंबर प्रश्न। रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया। रमा ने मिठासता से भरी, देखिए यहाँ पे भी आपका गलत दिया गया है। रमा ने मिठास से भरा गीत गाया होगा, मिठासता से नहीं। तो जो आपका ए ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। रमा ने मिठास से भरा गीत गाया। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, तो आई होप कि जो है आपकी क्लास है अच्छी लगी है। बाकी अपना जो फीडबैक है नीचे क्लास का जो दीजिए, आपको क्लास कैसी लगी है, अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपने क्लास के बारे में जो दे के जाइएगा। वो आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।